बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सर्विस रूल्स विद नज़ीर गिल। वीडियो में आपको वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एंटिसिपेटरी पेंशन, जिसको पेशगी पेंशन या एडवांस पेंशन कहा जाएगा। ये एक पेंशन के मुताल्लिक नया कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब कोई सरकारी मुलाजम रिटायर होता है तो एक काम तो शोर शॉर्ट हो जाता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से उसकी पे स्टॉप का चेंज फार्म अकाउंट्स ऑफिस को सबमिट कर दिया जाता है और उसकी पे अकाउंट्स ऑफिस से बंद कर दी जाती है। और दूसरा काम ये होता है कि महकमे की तरफ से उसका पेंशन का केस पेंशन सेंक्शन अथॉरिटी उस केस को सेंक्शन करके अकाउंट्स ऑफिस में भिजवा देती है, जिसके बाद अकाउंट्स ऑफिस में उसकी पेंशन की कैलकुलेशन और फाइनलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और उसके बाद पेंशन उसके अकाउंट में माहाना पेंशन मंथली बेसिस पे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है और कम्यूटेशन ग्रेजुएटी यकमुश्त उसके अकाउंट में जो पहली पेंशन जाती है उसके साथ ही ट्रांसफ़र हो जाती है। इसमें एक मसला ये होता था कि बाज़ औक़ात किसी वजह से मुलाज़म की के डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रोवाइड ना करने की वजह से महकमे को या किसी और वजह से महकमे की तरफ से पेंशन केस पेंशन सेंक्शन अथॉरिटी की तरफ से लेट सेंक्शन होता था और वो लेट अकाउंट्स ऑफिस में पहुंचता था और इस तरह से उसको रिटायरमेंट के फौरी बाद पेंशन नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से मुलाज़म परेशान होता था कि उसकी पे तो स्टॉप हो चुकी होती थी और उसकी माहाना पेंशन कम्यूटेशन ग्रेजुएटी भी स्टार्ट नहीं हुई होती थी। तो गवर्नमेंट ने इस पर एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि जो मुलाज़म अपनी सारी उम्र या जवानी की उम्र हुकूमत को देता है, जॉब करता है, उसके लिए अपनी खिदमात पेश करता है, तो एंड पे वो बंदा परेशान हो, गवर्नमेंट ने उसकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए एंटिसिपेटरी पेंशन का नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने यह नोटिफिकेशन 19 जून 2023 को इशू कर दिया था, जो कि फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। इस नोटिफिकेशन में पेंशन रूल 6.1 में अमेंडमेंट कर दी गई थी। और नाज़रीन, मैं आपको एक और बात इसमें बता दूं कि वीडियो के एंड में मैं आपको टिप ऑफ द वीडियो भी बताऊंगा। तो पेंशन रूल 6.1 में जो अमेंडमेंट हुई है वो ये हुई है कि अगर कोई मुलाजम रिटायरमेंट पर जा रहा है और उसका केस अभी तक तैयार नहीं हुआ है, सेंक्शन नहीं हुआ है, अकाउंट्स ऑफिस में नहीं पहुंचा है, तो जो आखिरी बेसिक पे वो ले रहा था रिटायरमेंट के दिन, उसका 65% बतौर एंटिसिपेटरी पेंशन, एडवांस पेंशन या पेशगी पेंशन के तौर पर रिटायरमेंट के अगले दिन से उस मुलाजम के लिए सेंक्शन हो जाता है। और इस नोटिफिकेशन का अगली जो क्लास है वो ये है कि ये एंटिसिपेटरी पेंशन जो कि उसकी आखिरी बेसिक पे का 65% होती है, ये सिर्फ उसको बेसिक पे ही मिलती है। इसमें उसकी ग्रेजुएटी कम्यूटेशन का कोई पोर्शन नहीं होता। एज ए कंपनसेशन पेंशन होती है ये, ताकि मुलाजम की रिटायरमेंट के बाद चूँकि उसकी पे स्टॉप होती है, लिहाजा उसको माली तौर पे फौरी तौर पे कोई माली परेशानी ना हो। इसमें ये जो एंटिसिपेटरी पेंशन है ये 1 साल चलती रहती है। अगर 1 साल के दौरान उसका पेंशन केस आ गया है, फाइनलाइज हो गया है, कैलकुलेशन हो गई है, तो वो प्लस माइनस हो जाता है। अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता 1 साल भी उसका पेंशन केस नहीं आता, तो सैप सिस्टम ऑटोमेटिकली उस 65% को 1 साल तक उसके अकाउंट में माहाना बुनियादों पे भेजता रहेगा, लेकिन 1 साल के बाद वो बंद हो जाएगी। एंटिसिपेटरी पेंशन 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली सैप सिस्टम पे बंद हो जाएगी। नीचे उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि पेंशन सेंक्शन अथॉरिटी जो है वो मुलाजम की रिटायरमेंट के डेट से 6 महीने के अंदर अंदर पेंशन केस सेंक्शन करके मुतल्लिका अकाउंट्स ऑफिस को भिजवाए, ताकि उसको उसके पेंशन मालूमेंट्स मिल सकें। अब इसका प्रैक्टिकली ये होगा कि अगर कोई मुलाजम
20 सितंबर को रिटायर हुआ है, यानी कल की डेट 20 सितंबर को रिटायर हुआ है, तो उसकी पेंशन 21 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। लेकिन 1 अक्टूबर को जो उसके बैंक अकाउंट में पैसे जाएंगे वो उसकी 20 दिन की सैलरी होगी, जो वो रूटीन में रेगुलर सैलरी ले रहा था। सपोज दैट कि उसकी बेसिक पे 1 लाख रुपए थी और उसकी अलाउंसेस के साथ ग्रॉस सैलरी जो थी वो 1,70,000 रुपये थी। तो 1,70,000 का 20 दिन की जो बनती है उसकी सैलरी, वो उसके अकाउंट में 1 तारीख को ट्रांसफ़र हो जाएगी। बाकी रह जाएगी उसकी 10 दिन की पेंशन। अगले महीने 10 दिन की ये पेंशन और अगले महीने पूरे महीने की पेंशन, यानी 40 दिन की पेंशन 1 नवंबर को उसके अकाउंट में चली जाएगी। और ये इस तरह से 1 साल तक जाती रहेगी, ता वक्ते के उसका पेंशन केस सैंक्शन होके ना आ जाए। अब फर्ज करें ये पेंशन केस सैंक्शन होके आ गया है 3 महीने के बाद कि 4 महीने के बाद आ गया है, तो उस वक्त इसकी फाइनल पेंशन की कैलकुलेशन होगी, ग्रेजुएट की, कम्यूटेशन की। उसकी जो टोटल अमाउंट बनेगी उसमें से जितनी उसने एंटिसिपेटरी पेंशन के तौर पर 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने ली है, वो उसमें से माइनस करके तो बाकी जो उसकी पेंशन, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन है, वो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो ये गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इकदाम है कि मुलाजम को परेशानी नहीं होती और कम से कम उसकी 65% बेसिक पे है वो उसके अकाउंट में आती रहती है। तो ये आज की वीडियो थी। और एंड में टिप ऑफ द वीडियो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर महकमे को गवर्नमेंट की तरफ से हदायत हैं कि वो अपने मुलाजम का पेंशन केस उसकी रिटायरमेंट से कम 6 महीने पहले लें, उसको प्रोसेस करें, उसको सैंक्शन करें और मुतलका अकाउंट्स ऑफिस में भिजवाएं। तो मुलाजम को भी चाहिए कि अगर महकमे ने ये सहूलत दी है तो वो अपनी रिटायरमेंट की डेट से कम 6 महीने पहले अपना पेंशन केस प्रोसेस करवाना शुरू कर दे। तमाम मुतलका डॉक्यूमेंट्स भिजवाए अपने महकमे को ताकि टाइमली उसकी पेंशन सैंक्शन होकर अकाउंट्स ऑफिस में आए और बर वक्त उसको रिटायरमेंट के अगले ही दिनों में बहुत जल्द उसकी पेंशन, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो, ताकि उसकी सारी उम्र की जो कोशिश थी, जमा पूंजी थी, वो टाइम पे वो खुद वसूल करे और अपने कामों में लगाए। तो इसके साथ ही मैं आपको ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, पेंशन जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें और इसके नीचे अगर कोई आपको इसमें कोई एम्बिग्विटी है, किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में लिख दें, मैं कोशिश करूँगा कि उनका जवाब देने की कोशिश करूँ। तो अल्लाह ताला हमें और आपको आसानियाँ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।